सो आज हम देखते हैं मार्कशीट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मार्कशीट के लिए मैंने रेडीमेड बना के रखा, जब से बना रहा हूँ मैं ये चीज़ें, क्योंकि ये डबल डबल होने की ज़रूरत नहीं। तो इसमें कुछ हेडिंग्स बना के रखे हैं, जैसे रोल नंबर है, नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, आईटी, 6 सब्जेक्ट लिए। अब मुझे इसका टोटल निकालना है। टोटल के लिए फॉर्मूला होता है सम, यहाँ से सम, तो सबका प्लस हो जाएगा, ये है टोटल। इसको खींच लो। रिज़ल्ट निकालना है। रिज़ल्ट कैसे निकलेगा? अगर कोई स्टूडेंट को 35 से कम मार्क्स है तो हम बोल सकते हैं कि वो फेल है। उसके लिए इक्वल्स टू इफ़ यहाँ पे लगाना पड़ता है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर है। एंड ये चेक करता है कि हर एक सब्जेक्ट में वो पास है कि नहीं। मतलब कोई भी सब्जेक्ट अगर ये हो गया है तो फिर वो फेल हो जाएगा। जैसे कि पहला सब्जेक्ट में क्लिक किया मैंने, ये चेक करना है इज़ इट लेस देन 35, 35 नहीं, 35 से कम है तो इन कॉमा। दूसरा कौन सा है? C4 के बाद ये D4 लेस देन 35, देन E4 लेस देन 35, देन F4 लेस देन 35, देन G4 लेस देन 35, देन H4 लेस देन 35। अगर ये है तो हम लोग बोलेंगे इसको, अगर ये 35 से कम है तो वो फेल हो गया। तो ब्रैकेट क्लोज करके हमको लिखना पड़ेगा फेल, ये फेल हो गया। अदरवाइज पास हो गया, तो यहाँ पे पास लिखेंगे। तो ऐसा फॉर्मूला आपको बनाते आना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करो, ये पास है क्योंकि ठीक है। फॉर्मूला क्या था? इफ़ एंड लगाया हमने यहाँ पे। ठीक है, एंड ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। एंड का काम क्या होता है कि अगर कंडीशन है हमारे पास, एक अगर है कंडीशन 1 अगर ट्रू है, ठीक है, कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 2 अगर ट्रू है, ठीक है, कंडीशन 1 है, कंडीशन 2, सो वी कैन से आंसर इज ट्रू। उसके लिए जितने भी है सभी ट्रू रहने चाहिए। इसमें एनी वन कंडीशन इज ट्रू, कोई भी एक ट्रू रहेगा तो आंसर ट्रू हो जाता है। ठीक है, कोई भी एक ट्रू रहेगा तो आंसर ट्रू होता है। अब ये केस में क्या हो रहा है, ये चेक करेगा C4, मतलब ये वाला 90 है ना, ये 35 से लेस है क्या? नहीं है। देन D4 में 90 35 से लेस है क्या? नहीं है। E4 में 90 35 से लेस है क्या? नहीं है। F4 में भी नहीं है, G4 में भी नहीं है, H4 में भी नहीं है। मतलब ये जितने भी वैल्यूज़ है ये सब 35 से बड़े हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये आता फेल। अगर ये कंडीशन एक भी ट्रू होती तो ये आता, बट ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो ये पास आया। इसको अपन उल्टा कर सकते हैं। इसको क्या उल्टा करेंगे? मान लो मैंने इसको लेस की जगह ग्रेटर दे दिया, पर ये कर सकते हैं इसको ग्रेटर, कि शुड बी ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू बोल सकते हैं हम इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 35, दिस ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, दिस ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। अब 35 से बड़ा है क्या? है, तो यहाँ पे ट्रू कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे फेल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए? पास। और अगर 35 से कम है तो क्या आना चाहिए? यहाँ पे फेल। तो हम कंडीशन कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं, ये लॉजिकल थिंग है। अब देखो आंसर पास ही आएगा।
अब अगर मैं एक आधे को यहाँ पे कम मार्क्स देता हूँ, अब देखो आंसर क्या आएगा, हो गया फेल, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। वो चेक कर रहा है C4 में कितना 30 बड़ा है कि 35 से नहीं है। तो एंड में क्या होता है कि सारी कंडीशन ट्रू चाहिए, अगर एक भी फॉल्स हो गई तो तुम्हारा आंसर फॉल्स आता। भले ये सब बराबर है बट ये वाला फॉल्स है, पहला वाला फॉल्स है ना, तो पूरा आंसर, पूरा रिजल्ट ही फॉल्स हो जाएगा। वही अगर मैंने वहाँ और लिखा रहता तो उसने, चलो कुछ नहीं होता, एक में फेल है ना तभी भी चल जाता है, उसने पास कर दिया रहता है। बट हमारी मार्कशीट में ऐसा होता नहीं है, हमको सारे सब्जेक्ट्स में 35 से ऊपर लाने पड़ते हैं, तभी जाके हम पास होते हैं। इसलिए हमने ऐसी कंडीशन लगाई। इफ़ जो होती है, इफ़ मतलब एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो ये चेक करेगा कि जो भी सेल्स की वैल्यूज़ है वो एक सर्टन कंडीशन के ऊपर है कि नहीं, अगर है तो पास, अदरवाइज़ फेल। और यहाँ पे एंड लगाना ज़रूरी है, अगर आप नहीं लगाओगे तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं करेगा वो, ठीक है। तो अब इसको मैं खींचूंगा तो जहाँ जहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई करते वहाँ पास हो जाएगा। यहाँ पे फेल था, अपन इसको पास कर देते हैं, अपन इसको पास कर देते हैं। अपन इधर नीचे में ना थोड़े गलंग बच्चे कुछ, इनको फेल कर देते, इसको फेल करते, इसको फेल कर देते, दो को फेल करते, बाकी को पास कर दिए। समझ में आया क्या फॉर्मूला? किसी को डाउट है पूछो अभी। नहीं सर, समझ गया। ओके, नेहा समझ में आया? नेहा है कि नहीं? ठीक है, उसके बाद हमको निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकलता है? टोटल डिवाइड बाय ये जितने सब्जेक्ट है वो 6, सो इक्वल्स टू टोटल डिवाइड बाय 6, ठीक है। बट इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकालना है, इंटू 100। हाँ सॉरी, ज़रूरत नहीं 100 की, डायरेक्ट वो 600 अगर करते तो 100, इसे टोटल डिवाइड बाय 600 अगर करता हूँ मैं, फिर उसके बाद वो आंसर बराबर आएगा, टोटल डिवाइड बाय 6। बट अब इसमें क्या हो रहा है, जो फेल हो गया उसका भी परसेंट निकल रहा है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, जो फेल अगर हो गया ना तो उसका परसेंट नहीं निकलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। अपन क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन ये बोलता है कि अगर रिज़ल्ट, मतलब ये वाला सेल दिस, अगर ये पास है, पास का पी कैपिटल है वैसे ही लिखना पड़ेगा, अगर ये पास है तो परसेंट निकालो, अगर ये पास है तो परसेंट निकालो, अगर ये पास नहीं है तो परसेंट मत निकालो, उसकी जगह पे डैश डैश डाल दो। तो ये तो पास है तो ये निकलेगा। अब इसको खींचो, अब देखो ये फेल हो गए ना, तो इसका रिज़ल्ट, जब कोई अगर फेल होता है ना तो उसके परसेंटेज वाला कॉलम ब्लैंक हो जाता है, तो वो ब्लैंक हो गया। तो हमने कंडीशन क्या लगाई थी कि अगर J3, मतलब J3 में क्या लिखा है, पास, अगर वो पास है तो कंडीशन, इफ़ में क्या होता है, कंडीशन के तुरंत बाद वाला क्या रहता है, ट्रू, और उसके बाद वाला फॉल्स होता है। तो अब ये वाला देखो, यहाँ पे क्या है, ये वाला कंडीशन क्या है कि J11 में क्या है, पास है क्या, नहीं है, फेल है। पास होता तो ये निकालता, बट वो तो फेल है, तो वो कहाँ जाएगा, ये नेक्स्ट वाले पे जाएगा, डैश डैश पे, और डैश डाल देगा। इस तरह से परसेंटेज उसके नहीं शो होंगे। वही अगर मुझे ग्रेड निकालना है, ग्रेड मतलब वैसे बोलते हैं ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरह से ग्रेड देना है मुझे, तो उसके लिए एक बड़ा कंडीशन आएगा, इफ़, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड। हाँ, अपन क्या करेंगे, ग्रेड किसका निकालेंगे, ग्रेड उसी का निकालेंगे जो पास है। तो अपन पहले वो कंडीशन दे दें कि इफ़ दिस इक्वल्स टू पास, अगर वो पास है तो उसका ग्रेड निकालो, ठीक है। अब ग्रेड कैसे निकालेंगे हम लोग, फिर से इफ़ लगाएंगे, इफ़ के अंदर और एक इफ़ लगाएंगे, और यहाँ पे एक एंड दे देंगे, और उसको बोलेंगे हम कि भाई उसका रेंज तय कर लेंगे। हम रेंज कैसे तय करेंगे कि समझ लो कि क्या बोलेंगे उसको, सर 90 से 95, फिर 80 से 90। हाँ वैसे ही करते हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ अपन जो ट्रेडिशनल मेथड था ना, जैसे कि 75, 60 से 75 के अबव अगर है तो डिस्टिंक्शन रहेगा वो, है ना। तो अच्छा। हम लोग बॉटम से शुरू करते हैं। बॉटम शुरू क्या करते हैं कि अगर
ये परसेंटेज, ये वाला परसेंटेज, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, ठीक है, कॉमा, फिर से यही वैल्यू लेस देन 45, 35 या 35 के ऊपर और 45 से कम अगर है तो ये आएगा थर्ड डिवीज़न, ये आएगा थर्ड डिवीज़न, ठीक है, कॉमा, फिर से इफ़ लगाओ, फिर एंड लगाओ। अब दूसरा कंडीशन दो। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है वो, कि ये वाला जो है नंबर, ये इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे, सॉरी नॉट 60, 45 है, 45 से 60 लेते हैं, और वो सेम वैल्यू इज़ इट लेस देन 60, यानी 45 से 60 के अंदर है तो उसका क्या डिवीज़न आएगा, सेकंड डिवीज़न आएगा, देन कॉमा, उसके बाद और से इफ़ लगाना, यहाँ पे एंड लगाना, और यहाँ पे ये ऊपर में देखो आप, ये जो फार्मूला बार दिख रहा है यहाँ पे देखो आप, नोटिस करो, एंड लगाओ, इसमें ये आएगा इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, एंड कॉमा क्या आएगा कि ये वाला लेस देन 75, 60 से 75 के बीच में अगर है तो वो आएगा फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, नहीं तो उसको हम लोग बोल देंगे डिस्टिंक्शन, ठीक है, इस तरह से। अब ब्रैकेट क्लोज करना है, देखो मैं जैसे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ वो एक एक क्लोज होगा, देखो पहला क्लोज हो गया, दूसरा क्लोज हो गया, तीसरा क्लोज हो गया, चौथा क्लोज हो गया, 4 ओपन 4 क्लोज, देखो आया आंसर, बिना एरर के आंसर आया डिस्टिंक्शन। अब से नीचे खींचते हैं अपन, देखो 90 है तो डिस्टिंक्शन, 80 डिस्टिंक्शन, 70 है तो डिस्टिंक्शन ही फर्स्ट क्लास आएगा, 60 फर्स्ट क्लास, 50 सेकंड क्लास, 40 को थर्ड क्लास, ये 75 तो फिर डिस्टिंक्शन, 65 है तो फर्स्ट क्लास, और ये दोनों जो है इनका कुछ है ही नहीं तो ये फॉल्स आया, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे, क्योंकि उसके ये जो पहला कंडीशन है पास, इसका फॉल्स डायरेक्टली बाहर आना चाहिए, तो अपन इसको क्या करते हैं डबल कोट्स में डैश डैश दे देते हैं, तो क्या होगा, इसको खींच लो, देखो आ गया, मतलब यहाँ पे डैश क्यों है, ये पहला कंडीशन चेक करेगा पास है क्या, या तो पास है ही नहीं, फेल है, तो ये सब छोड़ दो, ये सब स्किप कर देगा, वो आखिरी में एल्स वाला पार्ट लेगा डायरेक्टली, कौन सा लेगा, ये लास्ट वाला, ये सब छोड़ देगा। अगर PASS लिखा है तो ये सब चेक करो, एक एक करके चेक करो, नहीं तो यहाँ जाओ। अब यहाँ पे भी ईफ में हर एक ईफ के अंदर और एक ईफ लगाया हमने, मल्टीपल ईफ, ये ईफ क्या बोलता है कि 35 से 45 के बीच में है क्या, तो ये आएगा, नहीं तो दूसरे ईफ में जाएगा, ये ईफ में चेक कर रहा है 45-60 के बीच में है क्या, तो ये आएगा, अदरवाइज फिर से नया ईफ में जाएगा, फिर 60 से 75 है क्या, तो यहाँ जाएगा, अदरवाइज डिस्टिंक्शन प्रिंट करेगा। तो हर एक इफ़ कंडीशन में एक ट्रू होता है और फॉल्स होता है, तो हमने ट्रू लिख दिया, फॉल्स में नया इफ़ डाल दिया, फिर इसका ट्रू होता है ये, बट फॉल्स में एक और इफ़ डाल दिया, इसका ट्रू होता है ये और उसका फॉल्स होता है ये, बट पहले वाला जो इफ़ है उसको डायरेक्टली फॉल्स दे दिया हमने, यहाँ पे डाल दिया, इस तरह से हमने ये बना दिया। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो मार्कशीट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ये वाली फ़ाइल आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और बना के देख लें, या फिर मैं आपके स्क्रीन इसके अंदर शेयर कर दूंगा व्हाट्सअप में, आप इसको डाउनलोड कर देना। समझ में आया है क्या, थोड़ा टफ है, टफ हाँ है सर, हाँ सर, समझ आया। तुमको समझ में आ जाएगा क्योंकि तुम प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, कितने लोग बच्चे हैं यहाँ पे, अभी है काफ़ी लोग बच्चे हैं। सर टफ है। टफ है क्या, यस सर। कौन सा नहीं मतलब समझ, धीरे धीरे सर प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे फॉर्मूलाज याद करेंगे तो सर। नहीं ये फॉर्मूला याद करने वाली बात नहीं है, ये जो है ना ये यस लॉजिकल सर। है, मैंने ये अपने मन से बनाया, ओके। इसको मैं याद करता तो मैं कुछ, मेरे पास सामने बुक भी नहीं है, मैं देख के नहीं बना रहा, मैं लॉजिक से अच्छा बना सर, रहा, सर हाँ लॉजिक से बनाया है। लॉजिक से बनाया कि ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है, तो हर एक चीज़ याद करते बैठेंगे तो नहीं होगा ना, लॉजिकली हमको बनाना पड़ेगा इस तरह से। इफ़ कंडीशन का मतलब मैंने बताया, इफ़ कंडीशन का सिंपल यूज़ आपको बताता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो 20 लिखा है ना, अब मैं अगर यस सर। बोलता हूँ कि इफ़
इफ बोलता हूँ, कंडीशन है ना, कंडीशन देता हूँ कि भाई ये नंबर, ये वाला, जी सर। अरे वो इक्वल लिखना भूल गया मैं, इक्वल लिखना पड़ता है, कंडीशन जब भी फंक्शन होता है तो इक्वल देना पड़ता इक्वल। है ना। ये जी सर। ये ये वैल्यू H17 ये ग्रेटर देन 10 है क्या? अगर है तो मैं क्या बोलता हूँ इसको, ट्रू, ट्रू। है ना, नहीं तो मैं क्या बोलता हूँ इसको, फॉल्स। फॉल्स। ये ऐसा इफ कंडीशन यूज़ होता है, छोटा वाला। तो अभी वो ओके जो सर। वैल्यू है वो 10 से बड़ी है, तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। ट्रू, बराबर है। तो यस वही सर। चीज़ हमने यहाँ पे की है। हम क्या बोल ओके। रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही कंडीशन चेक की थी, 20 है क्या, बट पास के लिए मुझे ये सारे नंबर यहाँ ये सारा चेक करना पड़ेगा। अब एक साथ यस तो सर। कर नहीं सकते, हर एक सेल को चेक करना है, तो मल्टीपल सेल जब चेक करना होता है तो एंड लिखना पड़ता है, ठीक है। मान लो यहाँ यस पे सर। मेरे पास अगर 2 सेल चेक करने के होते, 20 और 30, तो फिर मुझे यहाँ एंड लिखना पड़ता था कि भाई ये है क्या और ये है क्या, है तो ट्रू दो, है ना, तो मुझे वहाँ करना पड़ता था। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे मैंने एंड लिखा और हर एक सेल को चेक किया, 35 से ऊपर है क्या, ये 35 से ऊपर है क्या, ये 35 से ऊपर है क्या, अगर है तो पास, नहीं तो फेल। फेल। इस तरह से परसेंटेज में क्या किया हमने, परसेंटेज बहुत सिंपल था कि टोटल डिवाइड बाय 600 इंटू 100, बट हमको ये बताना था कि भाई अगर कोई बंदा पास होता है तभी उसका परसेंट निकालो, अदरवाइज मत निकालो। तो हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया कि भाई अगर ये जो J3 है ये अगर पास है तो परसेंटेज का फॉर्मूले में जाओ, अदरवाइज सीधा सीधा डैश डाल दो। तो ये ट्रू पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट जो है ना, ये I3 से ये ट्रू हो गया और ये वाला फॉल्स हो गया, बराबर। ये यस पास सर। के केस में क्या आ गया, ये पास के केस में ये हमारी कंडीशन हो गई, ये कंडीशन ओके हो सर। गई। ये पास मतलब ट्रू हो गया, ये फेल मतलब फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया। ऐसा ऐसा सोचना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशन छोटा सा है ये वाला, है ना, यस सर। बट ये केस में कंडीशन बहुत बड़ा है, देखो इतना कंडीशन बड़ा है यहाँ तक के। तो ये तो क्या 10 पेज का भी लिख सकते हैं, अगर एक बार दिमाग में बैठ गया फॉर्मूला तो 10 पेज का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है क्या? ये याद नहीं कर सकते इसको, ऐसे अगर कल अगर कुछ काम आया एक्सेल में कि नहीं तुमको ना थोड़ा सा एनालिसिस करना है, तो इफ़ कंडीशन का बहुत यूज़ होता है, तो वो लॉजिकली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और डिस्टिंक्शन में हमने क्या किया, थोड़ा सा टफ डाल दिया उसमें कि भाई यस अगर सर। पास है तो मल्टीपल इफ़, मतलब पहला ये वाला, जैसे अगर ये पास है तो ये वाली इफ़ में जाएगा, वो चेक करेगा कि भाई जो K3 की वैल्यू है, ये K3 35 से बड़ा है क्या, हाँ 35 से बड़ा है, ठीक है। देन K3 लेस देन 45, K3 लेस देन 45 मतलब 35 से 45 के इसमें है क्या, ठीक है, नहीं है, मतलब ये ट्रू है पर ये फॉल्स है, ठीक है ना। तो यस सर। हाँ 35 से बड़ा है बट 45 से कम है, तो ये थर्ड डिवीजन नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये वाले इफ में जाएगा। ये वाले इफ में क्यों गया, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही उसके लिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये कंडीशन के लिए वो 9 ये वाला ट्रू है पहला K3, बट ये वाला फॉल्स है। और एंड क्या बोलता है कि अगर दोनों ट्रू है तो ये थर्ड आएगा प्रिंट, बट ये दोनों ट्रू नहीं है तो वो तो ये थर्ड, फॉल्स। हाँ ये ट्रू पार्ट हो गया, ये नया इफ फॉल्स पार्ट हो गया, तो ये फॉल्स पार्ट में जाएगा। तो यहाँ पे उसको और एक इफ दिखेगा, वो चेक करेगा 90 बड़ा है क्या 45 से, हाँ, बट 90 छोटा है क्या 60 से, नहीं, तो वो यहाँ नहीं जाएगा, वो इसके एल्स में जाएगा, मतलब फॉल्स वाले पार्ट। तो फॉल्स में और एक इफ है, यहाँ डाल दिया कि भाई ये 90 60 से बड़ा है क्या, हो, 90 70 से छोटा है क्या, नहीं, 75 से नहीं, तो उसका ट्रू फर्स्ट क्लास होता है और उसका फॉल्स डिस्टिंक्शन होता है। तो उसको लगा इसके बाद और कोई इफ है ही नहीं, आखिरी का यही है, तो वो डिस्टिंक्शन ला गया। समझ में आया? तो ऐसे यस सर। हर एक इफ में और एक इफ डाल दिया हमने, ठीक है। डबल इफ का हमने कर दिया। मल्टीपल इफ है ना, मल्टीपल। मल्टीपल इफ, यस सर। मल्टीपल इफ, ये वाला मेन इफ है पहला, उसके अंदर यस बहुत सर। सारे इफ डाल दिए। इसमें ये पहला वाला क्या बोलते हैं, अगर पास है तो ये सारे इफ रन करो, अगर ये पास है तो सारे इफ है। रन करो, और अगर ये पास नहीं है तो इतना लोड मत लो, ये इफ छोड़ दो, डायरेक्टली ये माई डैश डैश प्रिंट कर दो, ठीक है। ये यस इफ, सर। हाँ हाँ ठीक है ना, ये इफ का ट्रू पार्ट ये है, यहाँ तक का ट्रू पार्ट है, और ये इफ का फॉल्स पार्ट कौन सा है, ये वाला फॉल्स पार्ट है, माइनस माइनस वाला, ठीक है, इस तरह से। ठीक है सर। तो ये है आपका, इस तरह से मार्कशीट बनाते हैं, इस तरह से, और ये लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ इस तरह से होता है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है सर। हाँ सर, अब प्रैक्टिस होगी तो। तो इतना ही ठीक है कि दूसरा बताओ, सैलरी शीट।
नहीं सर, आज के लिए इतना ही काफी है। कल मैं बताने वाला था, मैं वाला कि यार मैंने बहुत सारा पढ़ा दिया है कल, इसलिए मैं ना उसको कल क्लास नहीं लिया मैंने, वो एक थोड़ा ये ये था। सर वो रिवीजन भी होना हाँ जरूरी। रिवीजन, और आप रिवीजन कर